जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC UDC स्टेनोग्राफर सिलेबस 2021 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। यहां पर आपके मन में जो भी डाउट है इस वैकेंसी और सिलेबस एग्जाम पैटर्न को लेकर के वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने इस भर्ती के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दी है कि ये भर्ती फेक है या फिर रियल है, कब तक आएगी और कब तक नहीं आएगी। इसमें आपके टोटल 6552 पद होने वाले हैं और ये इसका नोटिफिकेशन है जो कि आपने देखा है, जिसको कि आप सर्कुलर के नाम से अभी बुला रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस भर्ती का आना बहुत ही जल्द है, क्योंकि ये इस भर्ती का जो सर्कुलर है वो आ चुका है और मैं भी आपको मार्च के 2nd, 3rd या फिर लास्ट वीक तक इसकी जो डेट है वो दे दी जाए, यानी कि कब से आप इस फॉर्म को भरेंगे और कब तक भर पाएंगे। ये सब डेट आपको इस मंथ में आने के पूरे चांसेस है। जैसे ही आ जाएंगे तो आप उसमें फॉर्म भर लीजिएगा। अभी के लिए आप यहां पर इसके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। यहां पर जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूं, मैं आपको लास्ट जब ये भर्ती हुई थी इस पोस्ट पर उसी का बताने वाला हूं, क्योंकि लेटेस्ट जानकारी के अकॉर्डिंग एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो यहां पर दोस्तों जो आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उस पर जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका मेन एग्जाम, उसके बाद आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट और फिर आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। इसी के साथ जो आपकी अपर डिवीजन क्लर्क यानी कि यूडीसी की और क्लर्क की पोस्ट है, इस पर आपका जो सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और कंप्यूटर स्किल टेस्ट के द्वारा किया जाएगा। आई होप आप यहां से जो सिलेक्शन राउंड है वो समझ पा रहे होंगे कि स्टेनोग्राफर की पोस्ट में आपका मेन एग्जाम, कंप्यूटर स्किल टेस्ट, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा। यूडीसी की पोस्ट पर आपका प्रीलिम एग्जाम, मेन एग्जाम और कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। यहां पर आपको बोला कि फॉर अपर डिवीजन क्लर्क द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 2 विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन, यानी कि जो आप फेज 2 जो कि आपका मेन एग्जाम है इसके अंदर मार्क्स जो प्राप्त करेंगे ये आपके कंसीडर किए जाएंगे आपके फाइनल सिलेक्शन या फिर फाइनल लिस्ट को तैयार करने में। बट कैंडिडेट हैव टू क्लियर ऑल स्टेज ऑफ एग्जाम, और बट यहां पर कैंडिडेट को यह बोला है कि जो भी आपकी एग्जाम की स्टेज है वो सभी आपको क्लियर करनी है। स्टेनोग्राफर में आपको बोला कि दी मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज फर्स्ट विल बी कंसीडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन, यानी कि यहां पर जो आपकी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है इसमें जो आप मार्क्स मेन एग्जाम के अंदर प्राप्त करोगे यानी कि फेज फर्स्ट के अंदर प्राप्त करोगे वो आपकी फाइनल लिस्ट या फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए ही कंसीडर किए जाएंगे। यूडीसी में जो प्रीलिम एग्जाम है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। अब चलिए यहां पर जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो देख लेते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो 2019 की भर्ती का जो एग्जाम पैटर्न है वही यहां पर आपको बताया जा रहा है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो यहां पर दोस्तों जो आपका यूडीसी का प्रीलिम एग्जाम और मेन एग्जाम या फिर कंप्यूटर स्किल टेस्ट है वो कैसा है वो आप देख लीजिए। फेज 1 आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम है यूडीसी की पोस्ट में, जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसमें जो आपको नंबर मिलेंगे वो कंसीडर नहीं किए जाएंगे आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए, ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होगा। इसमें यहां पर दोस्तों जो आपका पहला टेस्ट है या फिर सब्जेक्ट है ये है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके लिए आपको 25 क्वेश्चन और मैक्सिमम 50 मार्क्स दिए जाएंगे। सेकंड आपका सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, इसके लिए भी आपको 25 क्वेश्चन और 50 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर यहां पर दोस्तों आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, जिसके लिए आपको यहां पर जो क्वेश्चंस की संख्या है और मार्क्स की संख्या वो देखने को मिल पा रही है। तो बेसिकली टोटल आपको इसके अंदर 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको 200 नंबर दिए जाएंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। एग्जाम करने के लिए यहां पर आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। और जो दोस्तों आपके एग्जाम की लैंग्वेज रहेगी वो आपकी बिलिंगुअल, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएंगे, जिसको आप चाहे हिंदी में सोल्व कर सकते हो या फिर इंग्लिश में सोल्व कर सकते हो। बट जो आपके इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन है ये आपके इंग्लिश के अंदर ही होंगे, इसमें आपको विकल्प हिंदी का नहीं दिया जाएगा। फिर यहां पर दोस्तों आपको इसके बारे में नोट करके बोला है कि फेज फर्स्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर, जैसे कि मैंने आपको बताया ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है। फॉर ईच रॉन्ग आंसर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 ऑफ द मार्क, यानी कि यहां पर आपकी रॉन्ग आंसर के रूप में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। और ये जान करके मुझे काफी बुरा लगा कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि जिन कैंडिडेट के अंदर तुक्का मारने की एक अद्भुत कला है वो इस अद्भुत कला को यहां पर नहीं दिखा पाएंगे। अगर वो इसको दिखाने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग आपको इस कला के ऊपर कंट्रोल रखना होगा, जैसे कि वेलकम मूवी में उदय सेट्टी भाई ने रखा था कि कंट्रोल उदय कंट्रोल, सेम तरीके से आपको भी यहां पर अपना नाम रिप्लेस कर लेना
लेना है और अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। क्योंकि ये कंट्रोल वर्ड मैं आपके लिए इसलिए ले रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने जब क्वेश्चन आ जाता है तो आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको ये लगने लगता है कि हाँ यार इसका आंसर ये होगा, तो ऐसे में आप वहां पर उसका आंसर कर देते हो। फिर आपको जब घर आकर के उस क्वेश्चन का रियल आंसर मालूम चलता है तो आपको लगता है कि यार मैंने ये आंसर क्यों दे दिया। इसलिए आप उस क्वेश्चन को छुए मत जिसका आपको पूरा श्योरिटी के साथ ये ना हो कि हाँ इसका आंसर ये होगा। तो यहाँ पर आपने ये जानकारी जान ली है। साथ ही आपको बोला कि दी कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 2 इन द रेशियो ऑफ 1:10, यानी कि जो फेज 2 है उसमें जो एक रेशियो रहेगा कैंडिडेट के सिलेक्शन का, वो आपका एक सीट पर 10 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे फेज 2 के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका फेज 2 है यानी कि मेन एग्जाम है यूडीसी की पोस्ट का, उसका पैटर्न भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है यानी कि जो आपके क्वेश्चन का टाइप रहेगा या एग्जाम का टाइप रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। सब्जेक्ट जो आपके इंक्लूड किए गए हैं वो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसके लिए आपको 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस आपका सब्जेक्ट रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन होगा। इसमें यहाँ पर आपके क्वेश्चन की संख्या और उसके लिए दिए गए मार्क्स की संख्या सेम है। एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी वो भी यहाँ पर आपकी बिलिंगुअल होने वाली है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर आपके क्वेश्चन होंगे। अब इसके बारे में भी जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। आपको बोला है कि दी मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 2 विल बी कंसीडर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आप फेज 2 के अंदर मार्क्स प्राप्त करोगे ये आपके कंसीडर किए जाएंगे आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। फॉर ईच रॉन्ग आंसर देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, और यहां पर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है जो कि आपकी 1/4 की होगी। साथ ही आपको ये बोला कि दी कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज 3 इन द रेशियो ऑफ 1:5, यानी कि फेज 2 से फेज 3 में जाने के लिए एक सीट पर 5 कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अब यहां पर जो इसका फेज 3 है उसका भी जो पैटर्न है वो आप देख लीजिए। फेज 3 में आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट जो कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी कि इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई होना है, जो नंबर है वो कंसीडर आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं किए जाएंगे। तो इसमें क्या होगा वो आप देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन ऑफ टेस्ट, तो यहां पर आपको बोला कि प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड, यानी कि यहां पर आपको पावर पॉइंट्स की 2 स्लाइड के लिए तैयारी करनी है जिसके लिए आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स दिए जाएंगे। टाइपिंग मैटर ऑन MS वर्ड विद फॉर्मेटिंग, ये आपको करना होगा जिसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS एक्सेल विद यूज ऑफ फॉर्मूला, तो आपका ये रहेगा जिसके लिए आपको 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल आपको यहां पर इसमें 50 मार्क्स दिए जाएंगे और ये करने के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपको बोला कि दी वर्किंग नॉलेज ऑफ विकलांग कैंडिडेट हु आर अनेबल टू टाइप शैल बी असेस्ड बाय होल्डिंग एन ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर टेस्ट ऑफ 50 मार्क्स हैविंग 50 क्वेश्चन विद नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि जो विकलांग कैंडिडेट हैं उनके लिए एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट करा जाएगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा जो कि जिसके लिए आपको 50 मार्क्स और उसके लिए आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, बट ये सिर्फ विकलांग कैंडिडेट के लिए होगा जो कि इस वाले टेस्ट को नहीं दे सकते। साथ ही आपको बोला कि कंप्यूटर स्किल टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, और ये भी आपका क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है। इसी के साथ आपको बोला कि दी मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज 2 विल बी कंसीडर, जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसमें जो आपके फेज 2 के अंदर मार्क्स मिलेंगे वो फाइनल सिलेक्शन के अंदर कंसीडर किए जाएंगे। फॉर ईच रॉन्ग आंसर, इसके अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि आपकी 1/4 की होगी और जो आपका रेशियो है फेज 2 से फेज 3 में आने का वो आपका एक सीट के लिए 5 कैंडिडेट का है। अब यहाँ पर दोस्तों जो आपका एग्जाम पैटर्न है स्टेनोग्राफर का वो भी आप देख लीजिए। इसमें जो आपका फेज फर्स्ट यानी कि मेन एग्जाम है इसका पैटर्न कैसा रहेगा। इसमें जो आपका सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है जिसके लिए आपको 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स दिए जाएंगे। रीजनिंग एबिलिटी है, इसके लिए आपको 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स दिए जाएंगे। जनरल अवेयरनेस है, इसके लिए आपको 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स दिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है इसके लिए आपको यहाँ पर 70 मिनट का समय दिया जाएगा। रीजनिंग एबिलिटी के लिए आपको 35 मिनट का समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए आपको 25 मिनट का समय दिया जाएगा। इंग्लिश एंड हिंदी एंड इंग्लिश एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जो आपका इसका क्वेश्चन का एक लैंग्वेज रहेगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। बस आपके जो इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चन है वो आपके सिर्फ इंग्लिश के अंदर ही होंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों इसके बारे में आपको बोला कि नो दी मार्क्स ऑब्टेन्ड इन फेज फर्स्ट, ये आपके जो फेज फर्स्ट के अंदर आप नंबर प्राप्त करोगे वो कंसिडर किए जाएंगे आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। साथ ही इसका रेशियो भी आपका फेज फर्स्ट से फेज 2 में आने का 1:10, यानी कि एक सीट पर 10 कैंडिडेट फेज 2 के लिए आगे सेंड किए जाएंगे।
या फिर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। फेज 2 का जो पैटर्न है वो आप देख लीजिए, इसमें आपका कंप्यूटर स्किल टेस्ट एंड स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, दोनों आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं। जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट है वो आपका सेम सा ही है जैसा कि आपने अभी यूडीसी की पोस्ट में जाना। प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड जिसके लिए आपको 10 नंबर दिए जाएंगे। टाइपिंग मैटर ऑन एमएस वर्ड विद फॉर्मेटिंग इसके लिए आपको 20 नंबर, और प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन एमएस एक्सेल विद यूज ऑफ फॉर्मूला इसके लिए आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। 50 मार्क्स का होगा और 30 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। फिर स्टेनोग्राफी टेस्ट जो है आपका, इसके बारे में आप जान लीजिए कि स्टेनोग्राफी टेस्ट फॉर 10 मिनट विद ए स्पीड ऑफ 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और हिंदी, यानी कि या तो इंग्लिश या फिर हिंदी के अंदर आपकी ये स्पीड होनी चाहिए स्टेनोग्राफी की। एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द सेम ऑन कंप्यूटर फॉर एन हावर, और यहाँ पर जो आपकी ट्रांसक्रिप्शन है वो भी सेम होनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर 1 हावर के अंदर। इसके अलावा आपको बोला है कि वीएच कैंडिडेट, जो कि वीएच कैंडिडेट है उनको यहाँ पर छूट दी गई है, उनके लिए यहाँ पर टाइम लिमिट भी बढ़ाई गई है और वो आप यहाँ पर देख भी सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो विकलांग कैंडिडेट है उनके लिए जो छूट दी गई है जैसे कि आपने यूडीसी की पोस्ट में देखा वो यहाँ पर भी दी गई है। अब बात करते हैं आपके सिलेबस के बारे में स्टेनोग्राफर एंड यूडीसी के। तो जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब्जेक्ट है इसके अंदर जो टॉपिक्स आपके होने वाले हैं जिनसे आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, तो आपको बोला है कि दी क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट यूज ऑफ नंबर्स एंड नंबर सेंस ऑफ द कैंडिडेट। द स्कोप ऑफ द टेस्ट will be computation of whole numbers, decimal fraction and relationship between numbers, percentage, ratio and proportion, square roots, average, interest, profit and loss, discount, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ऑफ स्कूल, ये आपके टॉपिक्स होने वाले हैं। फिर जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सब्जेक्ट है इसमें आपको बोला है कि कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड करेक्ट इंग्लिश, हिज बेसिक कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी etc वुड बी टेस्टेड, ये आपकी टेस्ट की जाएगी। क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन स्पॉट द एरर, यानी कि आपको गलती को ढूंढना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, सिनोनियम्स होंगे, एंटोनियम्स होंगे, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड होंगे, आइटम्स एंड फॉर्सेस होंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस भी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका आता है जनरल इंटेलिजेंस, तो इसमें आपको बोला है कि इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशंस, स्पेशियल ओरिएंटेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशंस, ऑब्जर्वेशंस, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, ये आपके टॉपिक्स इसके होने वाले हैं जिनसे आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका आता है जनरल अवेयरनेस, इसमें आपको बोला है कि इसमें जो बेसिकली आपकी नॉलेज है वो परखी जाएगी और जो मेन फोकस होगा वो आपका हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक स्कीम, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च इसके ऊपर होने वाला है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर सिलेबस में आपको बोला जाता है कि अगर आप इसके लिए कुछ खास प्रिपरेशन नहीं भी करेंगे, कि कोई क्लासेस भी नहीं लेंगे और अपने आसपास जो घट रही है चीजें उनको ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, न्यूज देखेंगे, तो तब भी आप इस सब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने कंप्लीट सिलेबस जान लिया है यूडीसी और स्टेनोग्राफर का। आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि कैसा एग्जाम पैटर्न होगा, कैसा सिलेबस रहेगा, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अगर अभी भी आपका कोई डाउट, कोई सवाल है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊं आपके यूडीसी और स्टेनोग्राफर का जो लास्ट एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर के या फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर के, जिससे कि आप उसके माध्यम से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दे और वो आपकी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हेल्प कर सके। तो ये आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे वो वीडियो बनानी है या फिर नहीं बनानी है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।